किसी नगर में एक धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम लाला जी था, किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारने लगे। कंजूसी सेठ की कहानी। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया, अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने से पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाला जी ने यह सोचा, क्यों ना गाय का ही दान किया जाए। मन में यह निश्चय करके वे गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा पटा नहीं। उस मरियल गाय की कीमत लाला जी 2 रुपये से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 से कम कीमत में बेचना नहीं चाहता था। गाय को नहीं बात बनी नहीं तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़े और इतने कमज़ोर हो गए कि उन्होंने जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अनुमति इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अस्त्र वस्त्र सोना चांदी। लाला जी ने कहा, नहीं नहीं, केवल गाय का ही दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि फला गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपया थी। अब शायद कुछ रियायत करके दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक ना देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद लाया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुका आया तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लाला जी के मृत्यु के 4 घंटे बाद वह भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरते समय एक गाय का दान किया, वह भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा, बाकी समय आपको नर्क में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग में मिला है तो लूँगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय में नर्क में बिताना लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नर्क में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ पड़े, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने टपकते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नर्क ही हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सिंह वाली गाय की वहाँ आ पहुँची और लाला जी के पास खड़ी हो विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ, इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को एहसास मिला। बोले, यह यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नर्क भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायक के लिए आई हो तो यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पैने सिंह उठा कर यमराज की ओर दौड़ पड़ी। यमराज अपना आसन छोड़कर भाग खड़ा हुआ और कराही करता हुआ ब्रह्मा जी के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देखिए ब्रह्मा जी मन ही मन संदिग्ध हुए। यमराज ने अपने भाई का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नर्क में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वह स्वर्ग का अधिकार बनता है, इसलिए पहले नर्क में जाए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे, बोले, यह नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी क्रोध में आकर टपट
दिया। तुम्हारे लिए हम अपने नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य क्या किया और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों की कमी नहीं जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं रहे। उन्हें भी पहले नरक में भेजना जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले नरक जाओ। बात बढ़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा, बोला, यह दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा जी राही राही करते हुए पुष्टुल लोक पधारे और सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। विष्णु ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, यह संभव नहीं हो सकता। नियमों का पालन देवता और दानव दोनों के लिए जरूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु यमराज की मस्तक करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर भागे। कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जाया गया। अचानक इन लोगों ने आने के कारण जानकर भगवान शंकर दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को निर्देश दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय को समय समाप्त हो गया। वह वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर अंतिम निर्णय को स्वीकार करना पड़ेगा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए और अपनी दुष्टता के लिए याचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्राप्त आँखों से मैं आप लोगों के प्रत्य दर्शन प्राप्त करने के लिए जो दर्शन बड़े बड़े स्त्री, मुनि, संत, साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वह मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शन से पापी मनुष्य भी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर यह बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन सा पाप बच गए जिनके कारण मुझे नरक जाना जरूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया। लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो। हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं। अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी।